भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग आर प्रथम अध्याय वैराग्यम शीर्षक, इसका शीर्षक है। तो कल श्रवण किया इसमें हम लोगों ने, वो ब्राह्मण केशी घाट के निकट पूर्व दिशा में यमुना तट पर पहुंचा और वहां उसने एक गो बालक को दर्शन किया जो बैठकर कीर्तन कर रहा, प्रेमाविष्ट को कीर्तन कर रहा था। नेत्र से अश्रुधारा झरझर प्रवाहित हो रही थी। दर्शन करके ब्राह्मण ने उनके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब उस ब्राह्मण तो गोप कुमार ने उसका आदर सत्कार किया। यह था अवस्था। तत्पश्चात उसको अपने पर उसका विश्वास उत्पादन करने के लिए पूरी जो उसकी जो वृतांत था, जो घटना उसमें घटी थी, पूरा सुनाया उसको संक्षेप में। इससे वो जो ब्राह्मण की श्रद्धा उसके प्रति अटूट हो गई। समझ गया हो? ये जो गो बालक बैठा हुआ है, ये सामान्य नहीं है, ये सर्वज्ञ शिरोमणि है। और विशेष रूप से ये मदन गोपाल तो नहीं है, परंतु मेरे मदन गोपाल का उपासक जरूर है। अर्थात जैसे मैं उपासक हूं, ये भी उपासक है। इस दृष्टिकोण से उसमें उसका विश्वास उत्पन्न हुआ। अब ब्राह्मण स्वयं बता रहा था कल। तो कल कहा था उसने, श्रुत्वा बहुविधम साज्यम साधनं च ततस्तता प्राप्यम कृत्यं च निर्णेतुम न किंचिद शक्यते मया। अब जब उसकी श्रद्धापूर्ण हो गई गोप कुमार के प्रति, उनको एक महान श्रेष्ठ साधु जान करके कहने लगा, मैं कामाख्या देवी से चला, उनसे मंत्र प्राप्त हुआ। वहां से मैं चला गंगा तट पर, गंगा सागर के आसपास, वहां से काशी गया, वहां से प्रयाग गया, और जहां जहां पर गया मैंने विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के साध्य श्रवण किए। इतने साध्य साधन श्रवण करके मेरा चित्त सशंकित हो गया, व्याकुल हो गया। समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा साधन साध्य ऐसा है जो श्रेष्ठ हो, जो कारण करने से कल्याण हो जाए। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इतने साध्य संभव नहीं है। क्यों नहीं है? एक व्यक्ति के लिए इतने साध्य संभव क्यों नहीं है? क्योंकि चित्त केवल एक है, मन एक है, दो नहीं है। और साधन जो होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? मन आविष्ट, चित्त आविष्ट करके होना चाहिए। जो भी साधन किया जाए उसमें चित्त का आविष्ट होना अति आवश्यक है। बिना आविष्टता के साधन काम करेगा ही नहीं। मन एक है। अब वो चार साधनों में कैसे आविष्ट हो सकता है? मन तो एक है। एक मन से चार साध्य कैसे हो सकते हैं? ये तो ऐसे हो गया। सोमवार को मन दे दिया शिव जी को, सुबह मंगल को निकाल लिया, वहां से दे दिया हनुमान जी को मंगलवार को, फिर बुधवार को निकाल लिया गणेश जी को दे दिया, फिर बृहस्पति शुक्रवार वहां छीन लिया, जाके गुरुदेव को दे दिया, फिर कौन संतोषी माता को दे दिया शुक्रवार को, फिर आया शनिवार खतरनाक देव शनिदेव। अब आपका ही है। तो हर जगह कह रहा है, प्रभु मैं आपका हूं। हैं? समझे ना? जिस बाप के चार बेटे होते ना, सोच लो वो बाप को भूखा मरना ही मरना है।
जी बाबू 4 बेटे हैं तो उसका गति अच्छी नहीं है। नंद किशोर क्यों नहीं है बताओ? 4 बेटे गति अच्छी नहीं है उसकी, बोलो क्यों? हाँ ये सब बोला कि मेरे पापा थोड़ी है, मुझे लगी भी तो है, मतलब मेरी थोड़ी है, जो मध्य है उसको भी तो है, और वो बड़े के भी तो है, और बेचारा मारा गया। एक ही यदि पुत्र हो तो जानता है कोई है नहीं, मुझे करना, समझ गए? जिसके इतने उपास्य बन जाते हैं तो मरण निश्चित है। हनुमान जी डालते हैं शिव जी के ऊपर, शिव जी को, और वो शिव जी को भी मानते हैं ना। शिव जी कहते हैं अरे संतोषी मांगो, संतोषी मां चली जाएंगी। शनिदेव तो है ही है, ये बचा लेगा। सूर्यदेव तो है ही है। तो उसकी स्थिति ऐसी है, टाइम बढ़ने पर कोई भी नहीं आया, ऐसे होता है। इसलिए साधन कैसा, मन आवेश्य, क्या मन को आविष्ट करके साधन होना चाहिए। अरे भक्ति बहुत छोड़ दो, इस संसार में भी मैट्रिक तो पढ़ाई, सब सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, उसके पश्चात कॉलेज में साइंस आर्ट्स। अब जो कॉमर्स है तो सारा ध्यान क्या देना पड़ेगा उसको, कॉमर्स में। अब यहां उधर नहीं, और जिन्हें मेडिकल है उसमें पूरा ध्यान उसको, अब वो वकालत को ध्यान नहीं देगा, है नहीं। मन आवेश करना पड़ेगा एक में। यदि आवेश मन को नहीं करेगा तो सिद्धि ही नहीं मिलेगी, वो पढ़ाई में सफल ही नहीं हो पाएगा। कुछ दिन पढ़ लिया, कुछ दिन वो पढ़ लिया। स्कूल में तो मैट्रिक तो 7 सब्जेक्ट थे, 35 मिनट दिए, 35 मिनट। अब वहां पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी एक। अब उसका बैग मतलब पुस्तकों में भरता नहीं है। मैट्रिक से क्या होता है, बैग पूरा भर जाता है। ये मैथमेटिक्स का है, अलजेब्रा का है, ये केमिस्ट्री क्या होता है, ज्योमेट्री का है, ये फिजिक्स का है, इधर बैग में बुक्स होती हैं। अब कितनी बुक्स होंगी, बस वो 1-2 बुक्स होंगी, पूरा आवेश उसके अंदर। इस जगत में ऐसा होता है? एक कुम्हार घड़ा बनाता है, कितना उसका आवेश रहता है उस घड़े बनाने में। थोड़ा सा चक्कर घूम रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान यहां गया ना, वो चक्कर घूम रहा है, वो हाथ से उसको घड़े को शेप दे रहा है। ऐसे कर हाथ से करता वो हाथ से करता ना, थोड़ा ध्यान भटका बन जाएगा। और मत जाओ ना, जब हम ड्राइविंग करते हैं एक्सप्रेसवे पे, ध्यान कितना आवश्यक रहता है। कभी इस तरह शीशे में, उस तरह शीशे में, कभी बैग में, है ना। और मत जाओ तो खीर बनाते हैं, दूध रखा है 2 क्विंटल कढ़ाई में, यदि खराब हो गया, यदि फट गया तो कितने गाली पड़ी बेभाव की, मुझे पता है इसको। और बेचारा डर के लग न जाए, लगा हुआ है ध्यान पूरा, होता है कि नहीं होता है? जानते यदि जल गया, उत्सव और है, भंडारा और है, 2 क्विंटल यदि खराब हो गया तो क्या हालत है मेरे खराब, सब खा जाएंगे मुझे सिद्ध करके खा जाएंगे, है कि नहीं? अब वैभव काम करता है, कैसे आविष्ट हो गए। कोई साइड बनाते नहीं, कैसे जानता हूँ कितना आविष्ट रहता हुआ, ये साइंटिस्ट का आविष्ट रहता है। सुनते वो कोई साइंटिस्ट था, वो बाहर से आया, अब लैब से आया, छड़ी को तो बिस्तर में सुला दिया, छड़ी को बिस्तर में सुला दिया, और स्वयं दरवाजे पर खड़ा हो गया। छड़ी को बिस्तर में सुला दिया और स्वयं छड़ी की सामने जाकर खड़ा हो गया। मतलब क्या, इतना आविष्ट है, वो भूल गया कि छड़ी तो ये है, छड़ी ये है और मैं छड़ी नहीं हूं। छड़ी को सुला दे बिस्तर के ऊपर, अश्व खड़ा हुआ छड़ी। ऐसा आवेश।
अभी भारत रत्न जो प्राप्त हुआ था कौन थे, अब्दुल कलाम जी, शादी का दिन था, इतने मतलब कि आविष्ट हो गए वो, दो 3 बार उनकी शादी तय, वो तिथि चली गई, 2-3 बार 2 तिथि निकल गई उनकी, तो अब शादी नहीं करना। आज सोचो एक सामान्य काम के लिए सोचो, एक जेब काटता है, अब कपड़ा कितना पतला होता है, कहीं वो ब्लेड की जांगों न चिर जाए, जूते ना पड़ेंगे उसको, कितनी सावधानी चाहिए उस व्यक्ति को। सोचो जो ब्लेड मारेगा वो कहीं थोड़ा जोर से हुआ तो वो उसकी वो जो स्किन चिर जाएगी, पता चल जाएगा, पिटाई वही शुरू हो जाएगी। कितनी सावधानी से वो करता होगा, कितने ध्यान से करता होगा। तो तात्पर्य कहना ये है, सांसारिक कार्यों के लिए भी इतना मन का आविष्ट करना पड़ता है, इतना आविष्ट मन होता है। एक वकील केस जीतता है, केस कितना ध्यान देता है, एक पॉइंट पर ध्यान देता है, एक पॉइंट पतले पॉइंट को भी वो कितना गंभीर से सोचता है, तब केस जीतते हैं। समझे क्या नहीं? तात्पर्य कहने क्या हुआ, जो सामान्य जड़ जगत के लिए इतना मन का आविष्ट करना पड़ता है, इतना आविष्ट करना पड़ता है? वो पतंग उड़ाते हैं, जो पीछे लड़ते हैं, कितना ध्यान रखता हो, तो पतंग वहां यहाँ आ रही, वो तो हमने कैसे करना, कैसे ऊपर पेच मारना है, कैसे खींचना, कब खींचना है और कब छोड़ना है। मन बता रहा हूं, थोड़ी चीजों के लिए कितना मन का आवेश है, और मन का आवेश हटा, वो काम खराब हुआ। तो वही कह रहे हैं, जब तो सोचो, जैसे कह रहे हैं, तो जब एक वस्तु को प्राप्त, एक वस्तु में इतना मन का आवेश हो जाता है, तो साधन मार्ग में एक व्यक्ति का मन 4 जगह आविष्ट कैसे हो सकता है? मन एक है, जब मन एक है तो उसका आवेश एक ही जगह होना चाहिए। ये चारों में आवेश हो तो समझो कहीं पर भी नहीं है, यदि उसका आवेश चारों में उसका आवेश हो तो समझो आवेश किसमें भी नहीं, निश्चय नहीं उसकी। तो इसलिए कहते ये कह रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इतने साध्य में समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे करना क्या है? मैं निश्चय नहीं कर, न निर्णेतुम शक्यते मया, मैं निर्णय करने में शक्य नहीं, समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। यच्च देवाज्ञया किंची अनुतिष्ठामि नित्यश, तस्यापि किं फलम तस्य कथमत् कर्म वेदमिन। तथापि समझ रहे, यच्च देवाज्ञया किंचित अनुतिष्ठामि नित्यश, हम कह रहे हैं तथापि, मैं तो उलझन में पड़ गया हूं। तथापि देवाज्ञया, दो देवी कामाख्या देवी के आदेश से अनुतिष्ठामि नित्यश, उनका आदेश पालन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो अनुष्ठान कर रहा हूं, यच्च अनुतिष्ठामि, यच्च कहने से यच्च मतलब जो अनुष्ठान देवी ने बताया था मेरे को, जो मैं कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, अनुतिष्ठामि और नित्यश, अनुतिष्ठामि क्या होता है, पालन कर रहा हूं, नित्यश निरंतर जो मैं उनका आदेश पालन कर रहा हूं, जो मंत्र जप रहा हूं, तस्यापि किम, वो अनुष्ठान है क्या, जो मंत्र जप कर रहा हूं, ये जो मंत्र जपना है क्या, ये जो मंत्र जप कर रहा हूं, ये मंत्र जप तो कर रहा हूं, इस मंत्र जप है क्या, क्या कर रहा हूं मैं, और फलम तच्च कदमत, उसमें फल क्या है, कि देवी ने केवल विधि बताई थी, देवी ने मंत्र दिया था, विधि विधान बताया था, उसका महात्मा नहीं बताया था। ये ऐसे जपना ये बताया था, इसका फल क्या है ये बताया नहीं था। कर्म वेद में ना है,
तो ये जो अनुष्ठान में कर रहा हूं, इसके करने से क्या होगा मैं न वेद में, मुझे पता ही नहीं है। मानो गोपाल ने प्रश्न कर लिया, ये बताओ तुम मंत्र जप कर रहे हो? हाँ जी कर रहा हूं। जब तुम उलझन में हो तो पता ही नहीं मुझे उचित क्या अनुचित क्या है, तो मंत्र क्यों जप रहे हो? ये मंत्र क्यों जप रहे हो? ये भरत, वे लोग बेचारे काम धाम छोड़ करके कथा सुनने आते हैं और तू उनको लगा देता है ये काम धाम में, आगे भी नहीं हो सकता है। इसी तरह याद आता है इसको, आगे पीछे याद नहीं आता, मूर्ख। कभी सुनेगा ही नहीं, सुनने नहीं देगा, धुनुगारी है। क्या बोल रहा? जब तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो, मुझे पता ही नहीं है ये मंत्र जब है क्या, फल क्या है, तो क्यों जप रहे हो इसको? तुम क्यों जप रहे हो? तब कह रहे हैं, कारण बता रहे हैं, अर्थात श्लोक में कह रहे हैं, गृहस्थियों के लिए, यतियों के लिए, कर्मियों के लिए, गृहस्थ, यति और कर्मी, गंगा तट पर मुझे कौन मिले थे? ब्राह्मण मिले थे, मोस्टली गृहस्थ ब्राह्मण मिले थे। काशी में कौन मिले थे? यति। प्रयाग में कौन मिले थे? साधु, है ना? तो इसलिए गृहस्थ, यति और कर्मियों के जो अनुष्ठान है उसकी तुलना में मंत्र जप अनुष्ठान सहज और साध्य है। तो बता रहे हैं गृहस्थ, यति और कर्मी, इनके जो अनुष्ठान बताया गया अलग अलग है ना। कर्मियों के लिए अलग अनुष्ठान उनके, किसके अनुसार ये अनुष्ठान भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? सबके लिए अनुष्ठान क्यों नहीं होता? तो मुस्लिम धर्म अच्छा है, एक ही कुरान, एक ही शास्त्र, एक ही मजहब, कि नहीं जी? है तुमना जी ईसाई को भी ठीक है, एक बाइबल खत्म सबके लिए। सिखों के लिए भी ठीक है, एक गुरु ग्रंथ साहिब। ये हिंदू में लफड़े, इतने शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, 4 उपवेद, संहिताएं, गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, इतने ग्रंथ, और मुसलमान मात्र उपास्य अल्लाह, सिख मात्र उपास्य वाहिगुरु, कृष्ण मात्र उपास्य क्राइस्ट एक तो है। और हिंदू के इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे उपास्य, इतने सारे पूजा, इतने सारे उपास्य हैं, इतनी साधनाएं हैं? सोचो ना, मैं तो सोच रहा हूं इस झमेले में पड़ गया, मैं तो जाके या तो ईसाई धर्म ग्रहण कर लूं, वो वैभव, या मुस्लिम धर्म अच्छा है, एक कुरान पढ़ेंगे। ये ग्रंथ हम तो, साधा ग्रंथ तो हम पाठ कर चुके हैं, कितने ग्रंथ पढ़े हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ कि लफड़ेबाजी छोड़ करके या तो सिख धर्म अपना लिया जाए, या मुस्लिम या क्राइस्ट, इजी, ऑल इन वन। मुना जी ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं? इस धर्म चक्कर में लफड़े हो रहे हैं। कोई बोला शिव पूजा करो, कोई बोला देव पूजा करो, कोई ये पूजा करो, कोई वो पूजा करो, आपस में लड़ मर रहे हैं। वो मुसलमान सबका एक। अब वह मेरा प्रश्न तो उससे है कि वो जो सिख, ईसाई और मुस्लिम है, इनका जो फिलॉसफी है वो ठीक है कि हिंदू की फिलॉसफी ठीक है? जिसमें इतने प्रकार के देवी देवता, इतने प्रकार के ग्रंथ, देवी देवता, उपासना है भिन्न भिन्न, उनका एक है, कौन सा अच्छा है? हम हिंदू छोड़ दो इसको। एक ये प्रश्न किया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति से जो न हिंदू है, न मुस्लिम, न चौथा वो जज है सदस्य।
कोई बोले भाई हिंदू धर्म में इतने सारे शास्त्र है, इतने उपास्य है, इतने देवी देवता है, वो मुस्लिम में एक है, सबके लिए एक ग्रंथ, छोटा सा एक ग्रंथ, सब एक। अब कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है? तुमने कुछ सुना है बेटा? बहुत तो बता है। वो व्यक्ति क्या उत्तर देगा? वो व्यक्ति क्या उत्तर देगा? हैं? क्यों बड़ी मूर्ख, क्यों बढ़िया है? वही बात तो चल रही है। कोई देवी के, कोई देवता के, कोई हनुमान के, धमकाना के, शनि के, साईं बाबा के दुनिया में भरे हुए में आपस में लड़ रहे, आपस में ही मतभेद चल रहा है। उनको वो अच्छे, सबका एक, कोई समस्या नहीं। अब कौन सही, कौन है बताओ? नंद किशोर जी आप क्या समझते हैं? मजा नहीं। बोल तुम बोलो क्या ये ठीक है कि वो ठीक है? क्यों ठीक है? अरे हम तो बीच रहा है, तो बीच में को समझा दूंगा, कौन समझा रहा है? तो लफड़ा है। तुम एक समझा रहा है भाई, एक समझा रहा है कि यज्ञ करो, अगला प्रचार का आ गया, क्या कर रहे हो जी? अरे योग करो, अल्लाह और पहुंच गया, अरे दान करो, और तू कौन समझा रहा है? ज्यादा सुनाने वाले हो ना तो भी गड़बड़ है, सुनाने वाले हो तो भी समझे क्या नहीं? ये मठ में पढ़ाई सिर्फ डॉक्टर हैं, मेरा पेट खराब हो गया। प्रभु जी आप थोड़ा अदरक खाया करो। प्रभु जी तो आज सुबह उठ के ना ठंडा 2 दिन के पानी पियो। अब क्या करो? अरे दही और चावल खाओ ना। पेशेंट 1, डॉक्टर 10। अब क्या करे बेचारा? बिना आप बताओ, तुम्हारा फैसला अंतिम निर्णय हुआ, बताओ कौन सा नहीं? आप बताओ विनीत जी। दिखने में से लग रहा है क्योंकि वो एक है, हमारे अनेक हैं, तो लेकिन सही जो सनातन हम ही सही है। अब स्वधर्म में निधन में सही है। ये जो सनातन धर्म है जिसमें विविधता है वो ये क्योंकि अधिकार के, क्या अधिकार? जिसका अधिकार है उस हिसाब से आगे जाए। अब इसका सनातन इसका पूरा निर्णय करने में क्यों है? क्योंकि सीधी बात है, सबका स्वभाव समान नहीं हो सकता। तो स्वभाव समान नहीं है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों के स्वभाव समान नहीं है। नहीं डॉक्टर बेटे सब 4 के डॉक्टर ही बनेंगे। बेटे किसके? बेटे किसी डॉक्टर के, चारों क्या बनेंगे? डॉक्टर ही बनना चाहिए चारों को। अरे डॉक्टर के बेटे भाई बेटे हैं वकील के, सब क्या बनना चाहिए? ये तो ऐसे हो गए। नहीं, गलत है। हमारा हिंदू धर्म ही बेस्ट है, क्योंकि सबका स्वभाव ये स्वभाव तामसिक है, ये राजसिक है, ये सात्विक है। सात्विकों के लिए सात्विक शास्त्र, सात्विक उपासना है। राजसिकों के लिए राजसिक शास्त्र, राजसिक उपासना है। और तामसिकों के लिए तामसिक उपास्य, तामसिक उपास्य। कितना सुंदर है ये तो सबके लिए, सबको एक ही मानो, सब एक ही। कैसे हो सकता है ये? सबके लिए एक ही, सबके लिए एक ही। जब स्वभाव में अंतर पड़ रहा है, स्वभाव में अंतर है, स्वभाव अंतर तो क्या होगा? अधिकारों में अंतर आ जाएगा, निष्ठा में अंतर आ जाएगा। जब निष्ठाएं अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग है, तो एक ही उपास्य कैसे हो सकता है? संभव है ये तो वही हो गया। 4 बेटे हैं डॉक्टर के, चारों को डॉक्टर ही बनना चाहिए। नहीं मेरे तो भैया वकालत करने की सब दिमाग खराब है इधर का। बाप कौन है? डॉक्टर। फिर पागल है तू, डॉक्टर बन। ये तो जबरदस्त वाली बात हो गई। क्या हो गई? जबरदस्त वाली बात हो गई।
इसलिए हमारा साधन बेस्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये शास्त्रीय प्रकार के राजसिक पुराण, तामसिक पुराण, सात्विक पुराण। उपासना की वहां क्या था? यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांश राजसा प्रेतान भूत गणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जना। कितना सुंदर। यहां तक कि भगवान ने गीता में तो भोजन में 3, श्रद्धाएं में 3, त्रिविध श्रद्धा देहिनाम स्वभाव जगह राशि सात्विक है तो हम 3 करें। यह भी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। अर्जुन ने पूछा प्रभु श्रद्धा कैसे होती है? क्या त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम था स्वभावजा सात्विक राजतेव तम तत्ते शरणु। अर्जुन श्रद्धा 3 होती हैं। कैसे? स्वभावजा, क्योंकि वो स्वभाव अलग अलग है। स्वभाव अलग अलग है तो श्रद्धाएं भी अलग अलग। तो 3 श्रद्धाएं होती हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो बता रहे हैं इजन के सात्विक का देवान, जिनकी श्रद्धा सात्विक है उनको उपास्य कौन है? देवता। यक्ष राजसा, राजसी श्रद्धा जिसके अंदर है उसके उपास्य यक्ष, राक्षस इत्यादि। श्रद्धा तामसिक है उसके लिए कौन है? प्रेतान भूत गण, प्रेत भूत प्रेत उनके उपास्य। मंत्र भी ऐसे ही, फिर मंत्र भी ऐसे ही, तामसिक मंत्र, राजसिक मंत्र, सात्विक मंत्र। इसलिए हमारे धर्म ही ये लोग प्राय हिंदू ही बेचारे उलझन में है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना तो धर्म कैसा है ये है? 10 तुम्हारे इष्ट है, 10 तुम्हारे ग्रंथ है, परंतु नहीं पता नहीं यही उचित है, प्रैक्टिकल है, ये युक्त है। वो सीधी बात है ना भाई। श्रद्धा तो सबकी सामान्य हो सकती है ना, तो सब उपास्य कैसे हो सकता है? अगर ठीक कौन है? आप ठीक है, आपने ठीक बोला। थोड़ा आपको मिले 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 नहीं 80, 10 मिले, 10 मिले हैं, कट गए। हाँ तो यहां पर ये बात चल रही है। तो गृहस्थियों के लिए साधन अलग, तो गृहस्थ सन्यासी के लिए अलग, सबके अलग साधन होने चाहिए, सबकी थोड़ी साधन कर लेंगे जैसे ही। तो ये कह रहे हैं गृहस्थ यति कर्मियों के जो अनुष्ठान है उनकी तुलना में मंत्र जप सरल है। प्रश्न क्या कहते गोकुमार ने? यदि आप उलझन में हैं तो आप मंत्र जप क्यों कर रहे हैं? जब कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? उनको कह रहे हैं मैं तो इसलिए कर रहा हूं। नंबर 1 देवी का आदेश है। दूसरा कर्म, जो मैंने साधन देखा कर्मियों को, कहां देखा था? गंगा तट पर कर्मी जो साधन कर रहे थे, बड़ा कठिन है। जेठ के महीने में स्वाहा स्वाहा, सर मुख काला हो गया उनका, ये धुआं उड़ रहा है, मुंह आंख लाल लाल और मुख में काला धुएं से हो गया। सर्दी के दिनों में तीर्थंकर स्नान माघ मास में, तब जो है व्रत बड़े बड़े। फिर काशी पहुंचा, वह सन्यासी को यतियों को देखा, उनका साधन बड़ा कठोर, क्या वैराग्य, कठोर नियम उनके हैं। गृहस्थियों को देखा मैंने, परंतु तब मैंने ये देखा ये मंत्र जप है ना, ये क्या है? सबसे सर हींग लगाने फिटकरी रंग चोखा है, बोलते ना, सबसे आसान है। मैं देखा कि मैंने उनका भी साधन देखा है, उनका भी साधन देखा है, उनका, पर जो मंत्र जप है ये कैसा है? सहज संक्षेप में, बड़े बड़े नहीं है, इतना सा मंत्र होता है। और वो भी इसका मंत्र कौन सा है? अष्टादश नहीं है, हमारा तो भी बड़ा बड़ा है, हमारा तो अष्टादश अक्षर है, हमारा 18 अक्षर है, वो 10 अक्षर है। तो कौन बोला था कि सुबह गुरुदेव क्या ये बोले कि गुरुदेव है कि गुरुदेवा है? इन्होंने पूछा मुझसे गुरुदेवा है बोलते गुरुदेव, तो क्या बोलना चाहिए?
जय गुरु देवाय, जय गुरु देवाय। मूर्ख, देवाय तो मंत्र बन गया, चतुर्थी पर लग गया। संबोधन है ये, संबोधन में कोई व्यक्ति नहीं होती, केवल देव। हे गुरुदेव, हे कृष्ण, हे राम, समझा कि नहीं? देवाय नहीं, गुरुदेव जय। हम मुझे गुरुदेवा निकल जाता है, गुरुदेवा नहीं, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरु होना चाहिए, होना कृष्ण होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण की मुझे पुकार रही कि द्रौपदी को पुकार रहे। वो तो अच्छा हुआ कि कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, नहीं तो बोला द्रौपदी चली जाएगी। तो भला भगवान भावग्राही है, जो समझ खड़े हो गए। हरे किन्ना हरे हरे राम 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 किन्ना हरे हरे अरे मोड़ो दे मरदा है क्या है? हरे कृष्ण कैसे करना? हरे 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 राम 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 हरे 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 अनेक सुने पड़ते ना। वो भाव कृष्ण कौन है? भावग्राही। इसलिए नहीं तो समस्या खड़ी हो जाती मान ले। इसलिए कह रहे हैं ये मंत्र जो है संक्षेप है और सहसाध्य है। सहसाध्य मतलब कहीं पर बैठ के कर सकते हो, बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से मैं जो कर रहा हूं देव्या आ गया, देवी के आदेश से, क्योंकि मैं देवी के प्रति मेरी सदा कहां पर है? मेरी सदा देवी के प्रति है। देवी ने कहा है तो मैं कर रहा हूं। अब मंत्र क्या है, क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, है ना। अब जो हम ही देखो ना, हम मंत्र क्यों जप रहे हैं? हमारी श्रद्धा मंत्र पर नहीं है, श्रद्धा गुरु के प्रति है। और मंत्र गुरु जी ने भी दिया, नहीं जपेंगे तो अपराध हो जाएगा। क्या सोचते हैं? मंत्र श्रद्धा कोई श्रद्धा वर्ता नहीं है, नहीं जपेंगे तो गुरु जी के प्रति क्या बन जाएगा? अपराध हो जाएगा। तो इसलिए मंत्र जप रहे हैं। मंत्र कोई प्रेम नहीं है हमारा जी। मंत्र में जी प्रीति हो जाएगी। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूषुर गणे समंत्रे श्री नामनी ब्रजयोदंद शरणे सदादम मिहित्वा रतिम पूर्वामतित रामये स्वांत भ्रात चटो भी अभियाचे दित्पद। स्वमंत्रे अपने मंत्र के प्रति प्रीति होनी चाहिए। नियम तो ये है, अपने मंत्र की प्रीति होनी चाहिए। कैसी? अपूर्व रति होनी चाहिए, तो मंत्र काम करता है। अभी मंत्र हमारी कोई रतिवती नहीं है। अभी हमारा जो भजन हो रहा है वो डंड के डर के मारे हो रहा है। हम भजन क्यों कर रहे हैं? डर के मारे, डर भय के मारे कर रहे हैं। कहीं मंत्र नहीं जपेंगे तो ऐसा ना हो कि मंत्र कहीं बेकार ना हो जाए, कि गुरु अवज्ञा न हो जाए, अपराध न हो, ऐसे मंत्र जप रहे हैं। अर्थात जबरदस्ती का सौदा चल रहा है, जबरदस्ती का सौदा चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं तो भाई मैं तो भाई देवी ने कहा है मेरे को, और मंत्र जप रहा हूं, परंतु मंत्र जप का जो तत्व ज्ञान है मुझे पता नहीं है। मंत्र है क्या, इसका महात्म्य क्या है, मंत्र कहते क्या है, मुझे पता ही नहीं है। अर्थात जो मैं कर्म कर रहा हूं, कतमत कर्म वेदमी ना, कतमत कर्म जो कर्म कर रहा हूं। अब मंत्र जब कर्म है क्या? मंत्र जब कर्म है नहीं है? सोचो, मंत्र जब कर्म है या नहीं है? मुरारी कर्म भी हो सकता है। ये कर्म किसे कहते हैं? अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी इंद्रियों से अपने लिए कुछ भी जो भी अनुष्ठान करते जो कर्म कहते हैं। अब यदि हम मंत्र जप रहे हैं, क्यों जप रहे हैं? क्यों जप रहे हैं? अपने लिए,
स्वर्ग प्राप्त हो जाए, भोग प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए, गुरु बन जाऊं, चेले चपाटे मिल जाएं और अच्छे अच्छे पढ़ लिखे मिल जाएं। हैं? ये क्या हो गया? ये कर्म हो गया। कर्म पर कर्म भी नहीं हुआ, ये तो बीच का हो गया। क्यों कर्म? कर्म क्या है? ये वैदिक कर्म होने चाहिए ना। ना कर्म रहा है ना भक्ति रही है। कर्म क्यों नहीं है? कर्म उससे कर्म क्यों है? इसलिए कह दिया भाई अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। तो कर्म क्यों नहीं है? कर्म से कैसे किसको? वैदिक अनुष्ठानों कर्म कहते हैं, ये वैदिक अनुष्ठान भी नहीं है। तो नहा रहा कर्म, नहा रहा है भक्ति, एक अलग द्रव्य बन गया। न रहा दूध, न रहा दही, न रहा दूध, बन गया लस्सी। क्या बन गया? लस्सी। रायता बन गया, है ना? क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? कर्म मिश्र भक्ति बन गई। हाँ, कोई बन गया ना, ये शुद्ध भक्ति नहीं बनी ना, भक्ति रहा कर्म रहा, मिश्रण हो गया। तो क्या हुआ? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जो कर रहा है उसके अनुसार के स्वरूप भी बदल जाएगा। मंत्र वही रहेगा, वो बदल नहीं जाता। वही व्यक्ति एक ही होता है। बस मोदी जी हैं, नाम दामोदर दास मोदी, है ना? गद्दी बैठ गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, पावर आ गए, उतर गए, तो बहुत खत्म हो गई। व्यक्ति एक ही है, परंतु स्वरूप बदल गया, फल बदल गया। तो फल बदल गया, चीज एक ही है। इसलिए तब तो ये समस्या यही है। हमारे गोस्वामी लोगों के वर्णन है ये, गुणी बुधा भक्ति, प्रधान बुधा भक्ति कहीं है? उस शास्त्र में है कि भागवत में है ही क्या? ये भागवत में कहीं पढ़ो, दिखा दो मेरे को ये कर्म मिश्र भक्ति है, प्रधान बुधा की दिखा दो, वेदों में दिखा दो, पुराणों में दिखा दो। अभी बोलेंगे जब वेदों में नहीं, फिर तो काल्पनिक हो गया। कोई प्रश्न करते पुरुष भागवत में नहीं है? नहीं, गीता में नहीं जी, नहीं है, ऐसा शब्द नहीं है, काल्पनिक हो गया। काल्पनिक भी नहीं है, क्यों नहीं है? लॉजिकल है। क्या है? काल्पनिक क्यों नहीं कह सकते इसको? क्योंकि क्या है? युक्ति युक्त है, शास्त्र युक्त। शास्त्र में नहीं, शास्त्र में ऐसे वर्णन नहीं भी है इनका नाम, परंतु युक्त है, लॉजिकल है। इसको हम इसको काल्पनिक भी नहीं कह सकते। दिख रहा है। ये विशेषता हमारे गौड़ीय संप्रदाय की। ऐसे शब्द प्रधानी बुधा भक्ति, गुणी बुधा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, संसिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति, ये शब्द के नाम कोई देखो के नाम है कहीं में खोजो। इसको हम कल्पना नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा फैक्ट ही है ना, है ऐसा लॉजिकल है बस है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तुम्हें तो इसी बात देवी का आदेश है, मैं मंत्र जप रहा हूं, क्या प्रयोजन है इसका मुझे पता नहीं है। अर्थात धर्म ज्ञान आदि भक्ति आदि धर्म, कहीं उन्होंने धर्म का अनुशीलन दर्शन किया। कहां गए थे पहले? गंगा तट ब्रह्मा गए थे, धर्म देखा। धर्म मतलब यज्ञ कर रहे, दान कर रहे, धर्म। फिर पहुंचे काशी, वहां क्या था? ज्ञान। सब अनुशीलन, वेद पाठ। प्रयाग में पहुंचे, सब भक्ति में लगे हुए। आप कह रहे हैं इनमें से मेरे लिए क्या प्रयोजन है, मुझे क्या करना चाहिए? अब जो मैं मंत्र जप रहा हूं, क्या ये इसकी गिनती क्या धर्म में है, ज्ञान में है, या मुझे यही पता नहीं है। मंत्र जप रहा हूं, ये जो मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, ये धर्म है, ज्ञान है, भक्ति, मुझे यही पता नहीं। मुझे यही पता नहीं है। ये इसको मैं क्या संज्ञा दूं? जो हम कोई काम करते हैं उसको ये संज्ञा दे दी जाती है।
या विसर्जन दिया जाता है? देते ना। अब ये कैसे किसी क्या संज्ञा दूं मैं इसको? क्या धर्म कहूं, ज्ञान कहूं, भक्ति कहूं, या इसमें मेरे क्या प्रयोजन है? मुझे मैं ये कुछ नहीं जानता। अतएव श्रद्धा के अभाव में जो मैं ये जप कर्म जब कर रहा हूं तो इसे न किए जाने की भांति प्रतीत हो रहा है। ऐसा कि जो मैं जप कर रहा हूं शब्द में पता ही नहीं है, इसका महत्व पता ही नहीं है। जब महत्व पता नहीं है तो फिर ये जो कर रहा हूं ये नहीं करने के बराबर हुआ। हम कोई कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पता ही नहीं है हमको क्यों करना है और कैसे करना है, तो वो ना करने के बराबर। श्रद्धापूर्वक का क्या क्या कार्य वो माना जाता है। समझे क्या नहीं? ये श्रद्धापूर्वक ना किया जाए वो कार्य, समझे क्या नहीं? किसी वैष्णव घर बुलाया, निमंत्रण बुलाया, जाते ही बोल दिया उसने खा के आए होंगे तो मेरे मन खराब हो गया। क्या रसोई बनाऊं? क्या बनाऊं? बना दिया। फिर बना भी बोलता है, जानते कितनी महंगाई बाजार में आजकल, आप तुम्हें खिला रहा है। ये खाना लीजिए जी, शाही पनीर 350 रुपये किलो पनीर है, क्रीम पड़ा है इसके अंदर, प्रभु जी बहुत महंगा है, आदमी क्या खाए बताओ? क्या खाए क्या खिलाए बताओ? एक चम्मच और ले लीजिए। ये है राजभोग, 27 रुपये का पीस है, 27 रुपये का पीस। आदमी क्या खाए बताओ? एक और ले लीजिए। अब जो खा रहा है खाएगा तो खाएगा जरूर वो। क्या खाया बोलेंगे उसको? क्या खाए बोलेंगे? फिर पूछा कि और खा पी के आए हो? अरे क्या खाते भाई? मटर में होते कैसा भंडारा है, क्या भंडारा था खाया भाई। अब उसका मन खाना पड़ेगा ना, तो थोड़ी नहीं खाता थोड़ी बोल देगा। वहां पर कुछ लज्जा तो होती है, नियम पालन खा लेगा। आएगा तो क्या बोलेगा? वाह मजा आ गया, बोले मजा आ गया बोलेगा। अरे क्या खाया? तो मतलब श्रद्धापूर्वक खाया ही नहीं है तो नहीं खाने के बराबर हुआ। पेट भरना पर्याप्त नहीं है। आस्वादन का महत्व है। वो तो आस्वादन, वो खा तो आया वो। अब मन मार कर क्या करूं, चलो खा लेता हूं, ना खाऊं तो बुरा लग जाएगा। चलो ये तो बेशर्म है, मैं तो बेशर्म नहीं हूं। ये तो बेशर्म नहीं हूं, खा लेता हूं चलो है। लेकिन श्रद्धा के अभाव में जो मैं मंत्र जप रहा हूं तो ये न जपे जाने की भांति मुझे लग रहा है। ये जो जप रहा हूं ना इसको महत्व नहीं, मतलब नहीं जपने की भांति हो रहा है। अतः तेने विफलम जन्मा मनवान कामये मितिम परम जीवामि कृपया शोभयोर्माधवश्च। देखो एक श्लोक में प्रेरणा मिल रही हमको कि साधक किसे कहते हैं, क्या बता रहे हैं? तेन इदम जन्म विफलं मनवान कामये मृत्युम। तेन मतलब मंत्र जप रहा हूं, श्रद्धा है नहीं, श्रद्धा रही तो मंत्र जप रहा हूं, इसलिए मुझे अपना जीवन क्या प्रतीत हो रहा है? विफल। मतलब मंत्र जप रहा हूं, श्रद्धा तो है नहीं है, तो निश्चित फल मिलने वाला ही नहीं है। अर्थात मेरा जीवन क्या हो गया? विफल हो रहा है। कामये मृत्युम, मेरे तो आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, मरने की इच्छा हो रही है। जब मैं मंत्र जप रहा हूं, श्रद्धा ही नहीं है तो सिद्धि मिलने वाली नहीं है, तो जीवित रह क्या करूं? ये साधक का लक्षण, ये साधक का सिम्टम है। कौन साधक है, कौन साधक नहीं है? इतने सारे भजन कर रहा हूं, निधि नहीं भाग रही है, क्रोधी दूर नहीं हो पा रहा है, मेरी चंचलता दूर नहीं हो पा रही है, तो भी मस्त है, समझे क्या नहीं? चका खा रहे थे, मन का
तो नींद आती है, फिर क्यों? थोड़ा शर्म करना। नाम को नींद आ रही तो कहते माल खा रहा है, अरे बाद में देखेंगे उसको, है? तू नाम को सो जाता है, पहाड़ में सो जाता है, चका तक माल खा रहा है, उसको शर्म नहीं आती तेरे को? मन प्रश्न कैसे हो सकता है? अरे वो बात वहां की है, वो यहाँ की है, वो प्रसंग वहां का है, ये प्रसंग यहाँ का है। ये लक्षण होना चाहिए, तब कहेंगे हम साधक हैं। साधक इन साल भजन करते करते सामान्य एक प्रतिष्ठित कामना सामान्य, बस गले माला पड़ जाए, बस माला ही, फूल माला ही कामना, तो प्रणाम कर दे, प्रणामी कामना, सोचो हैं, और तो भी कोई समझ प्रॉब्लम नहीं, मजे में तो सिद्ध हो जाता है। साधक हैं कि नहीं है हम? गोपाल ये भगवान क्या बोल रहा है? बस मेरी तो इच्छा हो रही, मैं जीवनी नष्ट कर दूं। ये सिद्धि भी नहीं है, अभी सिद्धि भी नहीं है, तो भी कह रहे मैं जीवन धारण क्यों कर रहा हूं मैं? तो यहां से हमें यहां से क्या संदेश दे रहे हैं? साधक उसे कहेंगे जिसको जब ये जो साधन ठीक नहीं है, उसको नहीं हो रहा है, उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो खाना पीना सोना उड़ जाना चाहिए, नींद उड़ जानी चाहिए, उसकी नींद उड़ जानी चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा रैंक नीचे आ जाए, मार्क्स 6 माह से साधारण में कम आ जाए, क्या हो जाता है? मन खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है, होता है। घर में आते हैं रिजल्ट सुन करके उदास हो गए आते हैं, मन खराब हो जाता है, होता नहीं होता है? तो यहां नहीं होना चाहिए। परीक्षा नहीं है, जो नाम कर नींद आ रही है, कथा में नींद आ रही है, कीर्तन में नींद आ रही है, तो ये परीक्षा नहीं है। जो आ रही है फिर हम खुश कैसे रह सकते हैं? कीर्तन में नींद आ रही है, जब ढोल ढंगाड़े बज रहे हैं, कथा में नींद आ रही है और नाम कर नींद आ रही है, ये हमारी स्थिति है। और थोड़ा सा रसगुल्ला के आ गया तो बस वो नियम ताक पे, अरे मंत्र जप लो, बाद में जप लेंगे मंत्र, कहीं और कोई और ना खा ले इसको, ऐसा हो जाता है। तो सोचो हम तो भी हम प्रसन्न यदि हैं तो साधक है कि नहीं? इसलिए हम तुम्हारी बात कर रहा हूं, तो साधक भी नहीं है, क्या है? साधका भास। साधक के लक्षण तो ये हैं। साधक के लक्षण थे विलो मंगल ठाकुर, थोड़ा नेत्र लड़की स्त्री पर गई, आंखें फोड़ छुट्टी, ये समस्त जंजालों का कारण। हमारे कविराज गोस्वामी एक मंत्र का अर्थ नहीं समझ पाए, आत्महत्या करने के लिए कूदने जा रहे थे राधा कुंड में। साधक के लक्षण तो ये हैं, तो ये लक्षण तो हम पर फिट बैठते नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? साधक आभास है, साधक भी नहीं है। पहले साधक आभास, फिर साधक बनेंगे, फिर सिद्धि मिलेगी। दिल्ली बहुत दूर है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर परम जीवामि कृपया शुभयोर माधव सच। मेरी तो इच्छा मरने की इच्छा हो रही है, परंतु केवल जो मैं जीवित हूं किसी कृपा से शिव माधयोर, उमापति जो काशीश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ जी हैं, शिव जी हैं, और वेणु माधव जी जिन्होंने दर्शन दिया मेरे को, दर्शन देकर मेरे को आश्वासन दिया है, जाओ तुम वृंदावन चले जाओ, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। बस उनके वचनों को स्मरण करके मैं जीवन धारण कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि तुम वृंदावन चले जाओ, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कहा था ना, तो उनके वचनों को मैं विश्वास करके जीवन धारण कर रहा हूं। बस उनके जो विश्वास, जो उनका जो ऐसे जो आश्वासन है, ये मेरे लिए क्या है? आशा की किरण मात्र। बस इसलिए मैं उनकी कृपा से जीवन धारण कर रहा हूं, नहीं तो जीवन इसका कोई मतलब था नहीं। ठीक है, मैं कह रहे हैं, मानो गोपवान ने कहा, ब्राह्मण जब तुम साधन तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे हो, विचार करते हैं तो हर जगह तत्व आया। रामानंद समाज में पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसे हुई है, कहर राय साध्य निर्णय,
क्या पूछा? साध्य क्या है, साधन क्या है? साधु गोसाई पहुंचे, प्रभु क्या बोला उसने? उन्होंने क्या बोला? किया में केने यह नहीं जाने किसे मूर्हित तो है साधन। महापुरुष दक्षिण भारत में गए थे और वहां उन्हें कौन मिले? तपन मिश्र भी वो परेशान क्यों थे? वो साधु साधन का निर्णय नहीं कर पा रहे। तब सपने में ब्राह्मण आया, उसने कहा देखो तुम्हारे जो निमाई पंडित आए हैं वो सामान्य पंडित नहीं है, कृष्ण ही साक्षात है, इनसे पता करो कुछ साधन क्या। तो पहुंचे तो सर्वत्र पहले ये निर्णय हो ना, फिर दिल्ली वाले पहुंचोगे ना, पता चले दिल्ली का गाड़ी कौन दिल्ली पहुंचे बस जा रही है। मैंने कहा दिल्ली ऐसा ना, बस में बैठ जाए दिल्ली पहुंच जाओगे, बस में जो बस मिले बैठ गया उसमें। मैंने क्या बोला था? बस स्टेशन जाना, बस में बैठ जाना, दिल्ली पहुंच जाओगे। वो पक्का लकीर का फकीर था, वो जाते बस खड़ी थी, बैठ गया, पहुंच गया इंदौर मध्य प्रदेश। अब ये काम इंदौर है, बड़ा गुस्सा कर, आपने बस में बैठा दिया मेरे को, और बस में वो यहाँ पहुंच गया। मैंने मूर्ख, ये पूछ तो लेता बस कहाँ जा रही है? आपने कहा ही नहीं था ये, आपने बस में बैठ जाना, तो कुछ बैठ गया बस में दिखाई नहीं देता क्या कहाँ बस कहाँ जा रही है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो साधन से तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम जीवन धारण कैसे कर रहे हो? निर्वेद दुख सहित है क्या होता है? साधन जो व्यक्ति साधन का निर्णय नहीं कर पाता है, चित्त क्या हो जाएगा? छिन्न हो जाएगा। किसका होगा? किसका मन खराब होगा? जो दिल्ली जाना चाहता है, बस नहीं मिली, दिल्ली जाने में मन खराब किसका होगा? दिल्ली जाना चाहता है। जो नहीं जाना चाहता है तो खुश है, अच्छा बस ना आए तो। गुरुजी ने कहा दिल्ली मठ पे चले जाओ, वहां सेवा करना, इज्जत ही नहीं। अब बहाना बना 2-4 घंटा और बीत जाए, बस ना मिले तो वापस चले जाओ। गुरुजी बस मिली नहीं। अब दिल्ली न जाने पर दुख किसको होगा? जो खुश है, गुरुजी ने आदेश पालन आदेश दिया है, मैं जाकर ऐसी सेवा करूंगा, गुरुजी को खुश कर दूंगा। वो तो बस खोजेगा, नहीं मिलो पैदल चल पड़ेगा, मोबाइल बेच करके वो कैब कर लेगा, अंगूठी बेच करके सोने की क्या करेगा, है कि नहीं? फिर पहन ली। मैं कहा था अलमारी बंद करना इसको, दे दे उसको, कोई अंगुली काट लेगा, कोई अंगूठी दिया था मैंने कहा तुम रख लेना, पहले को अंगुली काट लेगा, 30,000 का है वो। हाँ ऐसे काट देगा। एक बार हमने वो एक घना हिंदी मिलता है, हम वो है ना ये क्या नाम है, अलीगढ़ से ट्रेन पकड़ी, तो सुनते थे उसी ट्रेन में कहीं हुआ, एक औरत बैठी थी किनारे में कुंडल से, एक आदमी वही घूम रहा था। जब ट्रेन चलनी शुरू हुई ना, कान खींचा उसने, कान ही कट गया उसका। अंगुली बजानी है ना वो वांछा कल्पतरुभ्यश्च